दुनिया में अगर किसी चीज की शुरुआत होती है तो उसका अंत भी निश्चित ही होता है। कोई चीज अगर बनी है तो वो एक दिन खत्म भी होगी। हिंदू धर्म में इस टाइम फ्रेम को युगों के रूप में दर्शाया गया है। देखिए, अगर हम अपनी खुद की लाइफ को भी नोटिस करें कि कैसे हर एक स्टेज का, हर एक परिस्थिति का अपना एक रोल होता है और किस प्रकार से हम इस रोल को निभाने के बाद एक डेफिनेट एंड की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अर्थात यहाँ पर वस्तुओं का ही एक निश्चित समय पर अंत नहीं होता, बल्कि आपकी हर एक परिस्थितियों का भी अंत होता ही है। अगर हम आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिंदगी के खत्म होने का मतलब केवल आपके शरीर का ही अंत होना है। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनका रिलेशन लाइफ और डेथ से परे है, और इनमें से एक है कर्मा। हमारा दिमाग मटेरियलिस्टिक दुनिया के आगे कुछ नहीं जानता। अर्थात हम जो कुछ भी अपने सेंसेस के माध्यम से इस दुनिया में करते हैं, अब वो चाहे अच्छा हो या बुरा, वो सब कुछ हमारी मेमोरी में इंप्रेशन की तरह ऐड हो जाता है, और इन्हीं पास्ट इंप्रेशन को कर्मा कहते हैं। और इन्हीं कर्मों के आधार पर डिसाइड होता है कि हमारी पसंद, नापसंद और आदतें कैसी होंगी। तो जब आप इस फिजिकल दुनिया में रहते हैं तो जरूरी है कि आप अपनी मेमोरी में पॉजिटिव इंप्रेशन डालें, और इसीलिए आज दुनिया भर में हमारे माइंड के डेवलपमेंट पर इतना ज्यादा जोर डाला जाता है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं जिससे कि उनका वर्ताव डेवलप होता है। साथ ही साथ हम उन्हें संसार में अच्छा इंसान बनाने के लिए अच्छे संस्कार देते हैं। ऐसा करने से ज्यादा कुछ नहीं होता, हम केवल उनकी मेमोरी में पॉजिटिव इंप्रेशंस डालने की कोशिश करते हैं ताकि वो बड़े होकर दूसरे लोगों के साथ में भी रिप्रोड्यूस कर सकें। पर हम बाहर से कितनी ही चीजें क्यों ना कर लें, हमारे माइंड के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो अपने खुद के हिसाब से काम करती हैं, और उन पर हमारा किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं हो पाता। मनुष्य को खुद को ठीक तरह से डेवलप करने के लिए उसे अपनी सोल का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। जब कोई मनुष्य अपनी सोल से कनेक्ट करता है तब वो अपने माइंड और कर्मा से आगे बढ़कर अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करता है। कर्मा को हम एक स्पिरिचुअल लॉ की तरह देख सकते हैं। लॉ अर्थात कानून, जिसकी आवश्यकता हमारे इस भौतिक जगत में भी पड़ती है। इसके बिना मनुष्यता का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से नेचर का या कहूँ कर्मा का भी लॉ होता है। एक बार को आप अपने इस भौतिक जगत के लॉ को कुछ रिश्वत देकर लोगों को खरीद सकते हैं और चीजों को अपने अनुसार कर सकते हैं, परंतु इस अस्तित्व का जो लॉ है, इस नेचर प्रकृति का जो लॉ है, उनके सिद्धांतों में आप छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उसके लिए आपको उसके विपरीत परिणाम भोगने पड़ते हैं। और इस प्रकृति का कुछ नहीं बिगड़ता, ये अपने आप को अपने हिसाब से रीसेट कर ही लेती है। पर क्या आप खुद को रीसेट कर पाते हैं? शायद नहीं। आपने यह तो सुना ही होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अर्थात कर्मा का अर्थ होता है एक्शन। यहाँ पर भी न्यूटन का लॉ बिल्कुल सही सिद्ध होता है। अच्छे कर्मा से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और बुरे कर्मा से हमारे साथ बुरा ही होता है। देखिए, आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ करते हैं वो एक तरह से कॉस्मिक हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, और जैसे जैसे टाइम बीतता है ये डेटा धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। अब रिजल्ट्स कैसे होंगे ये उस डेटा पे निर्भर करता है। कुल मिलाकर आपका कर्मा आपके एक्शन पर डिपेंड करता है। यानी अभी जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपकी मेमोरी में बने किसी पिछले कर्मा के कारण कर रहे हैं। ये यूनिवर्स आपके एक्शंस, थॉट्स, डिजायर्स का रिप्लाई कभी न कभी करता ही है। अब फिर चाहे ये इस जीवन में हो या किसी और जीवन में, ये एक ऐसा हिसाब है जो हमेशा पूरा होकर ही रहता है। हिंदुइज्म में 4 तरह के कर्मा की बात की गई है। पहला है संचित कर्मा। ये कर्मा आपकी वर्तमान लाइफ और उससे पहले की सारी लाइफ के एक्शन का कॉम्बिनेशन या कलेक्शन होता है। इस लेवल पर आपके अच्छे कर्मा बुरे कर्मा के इफेक्ट को कैंसिल या डिलीट नहीं करता। इसे आप उन तीनों की तरह समझ सकते हैं जिसे अभी तक चलाया नहीं गया है और वो अभी भी अनयूज्ड है। दूसरा कर्मा होता है आगामी कर्मा या फ्यूचर कर्मा। ये कर्मा असल में संचित कर्मा का ही पार्ट होता है। इसे आप उस तीर से कंपेयर कर सकते हैं जो चलने के लिए तैयार है अगर कंडीशंस और माहौल ठीक हो। ये कर्मा आगे चलकर प्रारब्ध कर्मा में बदल जाता है। प्रारब्ध कर्मा वो कर्मा होता है जो आपके आने वाली जिंदगी के लिए चुन लिया गया होता है, या कहूँ ये आपकी डेस्टिनी की तरह है जिसके साथ आप पैदा हो चुके हैं और जिससे आपकी प्रेजेंट लाइफ में इवेंट लाइन अप होते हैं। यानी आपके इस जीवन में जो भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये आपको मिलने वाली हैं।
अब वो चाहे आपके इच्छा अनुसार हो या आपकी इच्छा अनुसार ना हो। आपको लग सकता है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है या जो भी सक्सेस सफलता मिली है वो कोइंसिडेंटली मिल गई, लेकिन ये सब कुछ तय था, ये होना ही था, इसे कोई नहीं बदल सकता था। ये उस तीर की तरह है जो बाण से निकल चुका है और अपने टारगेट को हिट करने वाला है। अगला है क्रियामान कर्म, जिसे हम एक्टिव कर्मा के नाम से जानते हैं। ये कर्मा आप अपनी जिंदगी में ऑलरेडी कर रहे हैं और जो प्रेजेंट मोमेंट में आपके सामने आ रहा है। ये उस तीर की तरह है जो अपने टारगेट को हिट कर चुका है। इससे अगला कॉन्सेप्ट आता है मुक्ति, जिसे हम निर्वाण भी कहते हैं। इस टर्म को हम हिंदुइज्म में बहुत सुनते हैं और साथ ही साथ बुद्धिज्म में भी। इस पद को दोनों ही धर्मों में अलग अलग तरीके से समझाया गया है। हिंदुइज्म में मोक्ष या मुक्ति कहते हैं और हिंदुइज्म में इसे जीवन का अल्टीमेट गोल माना जाता है। अर्थात जिस इंसान ने मोक्ष हासिल कर लिया वो जीवन और मृत्यु की साइकिल से मुक्त हो जाता है। इस स्टेट को हासिल करने के लिए हमें अपने ट्रू नेचर यानी आत्मन को रियलाइज करना पड़ता है और ब्रह्मांड, जिसे अल्टीमेट रियलिटी कहते हैं, उसमें एक होना पड़ता है। मोक्ष को हासिल करने के बहुत सारे मार्ग हैं, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग अर्थात डिवोशन, कर्म योग अर्थात होश और सहजता से लिए गए एक्शंस, और राजयोग मतलब मेडिटेशन। अब कर्मा के सिद्धांत को आप माने या ना माने, इसके लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कुछ लोग आज टीवी पर या यूट्यूब पर आकर कहते हैं कि कर्मा वर्मा जैसा कुछ नहीं होता, हमारे कोई प्रारब्ध नहीं होते, हमारे किसी पिछले कर्मों की सजा इस जन्म में नहीं मिलती, या हम जो कर्म कर चुके हैं जिनके बारे में हम भूल चुके हैं वैसा कुछ नहीं होता। अगर कुछ लोग ऐसा मानते हैं तो उनके लिए भगवत गीता शायद झूठ होगी, क्योंकि भगवत गीता में कर्मास के बारे में काफी अच्छी तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, जिसमें उन्होंने एक शब्द यूज किया था, प्रारब्ध। अर्थात हर एक मनुष्य के अपने प्रारब्ध होते हैं, वह उनसे बच नहीं सकता। अब चाहे उपाय कोई सा भी कर लो, प्रारब्ध भोगने ही पड़ते हैं। इससे स्वयं भगवान नहीं बचे, भगवान भी बार बार इस भूलोक पृथ्वी पर मानव अवतार लेते रहे हैं। और जब मानव अवतार लिया है तो कर्म भी होंगे, कर्म होंगे तो प्रारब्ध भी बनेंगे, प्रारब्ध बनेंगे तो उन्हें भोगना भी होगा। इसीलिए प्रभु श्री राम का वनवास जाना, उनके साथ साथ माता सीता को भी वनवास का कष्ट भोगना, भरत के लिए अति प्रिय भाई से बिछड़ने की पीड़ा भोगना। हालांकि प्रभु श्री राम को छोड़कर बाकी सभी किरदारों को इन चीजों का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन प्रभु श्री राम सब जानते थे। वह जानते थे कि उन्हें नाटक करना है। जो कुछ लिया दिया हुआ है, जो बचा हुआ है, वो सब कुछ उनके प्रारब्ध के कारण था। उन्होंने खेल बहुत अच्छे से खेला। सृष्टि के पालन करने वाले माता सीता के लिए खूब रोए, और ऐसे रोए कि अगर आप आज भी रामचरितमानस पढ़ते हैं और हृदय से पढ़ते हैं तो आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। अर्थात अगर आप मानव शरीर में हो और इस भूलोक पर हो तो आपको कर्म करने ही होंगे, कर्म से नहीं बच सकते। भौतिक शरीर है तो पीड़ा भी होगी, पर जो सभी कर्म करते हुए जाग जाता है, जीवन को खेल खेल में जीता है, अपना किरदार जानते हुए अच्छे से जीता है, सभी रिश्ते नाते निभाते हुए भी उनसे मुक्त होता है। अगर उसके पास धन है तो भी वह मुक्त है, और धन नहीं है तो भी वह मुक्त है। और उसकी जो भी इच्छाएं हैं वो उसकी इच्छा ना होकर स्वयं प्रभु की इच्छा हो तो वह इच्छाओं से भी मुक्त है। इसका उदाहरण आप हनुमान जी से ले सकते हैं। जब आप उनके जीवन को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आप पाएंगे कि वो स्वयं के लिए तो कभी कुछ थे ही नहीं। उनके सभी कार्य राम के कार्य थे, जिसके लिए कहा जाता है राम काज करने को आतुर। वो अपना कोई कार्य नहीं करते थे, प्रभु श्री राम का कार्य करते थे। इसलिए हनुमान जी महाज्ञानी भी हैं। अंत में खेल सारा होश का है। ध्यान, मेडिटेशन या सभी योगी क्रियाएं या कहूं भक्ति, ये सभी क्रियाएं आपका संबंध बाहरी दुनिया से तोड़ती हैं और आपको आपके अपने असल स्वरूप से जोड़ने का प्रयास करती हैं, जिस स्वरूप को पाने के बाद आप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, कर्म करना तो तब भी नहीं छोड़ेंगे, पर फिर कर्म तुम नहीं करोगे, और जो तुम कर ही नहीं रहे हो उससे तो तुम मुक्त हो ही। करता तो वो स्वयं ईश्वर ही हो गया, क्यों, है ना? एनीवे, टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ था और ये राम कथा पर जाने लगा, जिसे आपको सुनने में भी मजा आता है और मुझे बोलने में भी, पर बात लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे यहीं विराम देना चाहता हूँ। बाकी आप लोग अपने सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स के जरिए लिखकर हमें बता सकते हैं।
और हाँ, ये शिकायत मत करा करो कि आपके कमेंट्स को नहीं पढ़ा जाता। आपके सभी कमेंट्स को पढ़ा जाता है। सभी का उत्तर देना संभव नहीं है, क्योंकि आपके ऐसे अनेकों प्रश्न आते हैं जिनके उत्तर मैं बहुत पहले ही अपनी बहुत सारी वीडियोस में दे चुका हूँ। और कई बार प्रश्न बहुत छोटा सा होता है जिसका उत्तर स्वयं ही आपको आगे चलकर मिल ही जाएगा। इंस्टेंट किसी चीज को पाने के लिए व्याकुल मत हुआ करो, थोड़ा सब्र रखो। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।